तो आज हमारे पास 3 बहुत ही अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। पहला तो है महाभारत, उसका एक निचोड़, और फिर उसी कहानी का एक किरदार है कर्ण। ये उनकी अपनी कहानी है, मतलब उन्हीं की जुबानी। अच्छा। और तीसरा स्रोत हमें बिल्कुल आज की दुनिया में ले आता है। ये 2 पिताओं की कहानी है और पैसे को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक तरफ एक प्राचीन महाकाव्य है जहां ऐसा लगता है कि किस्मत, वचन, धर्म यही सब कुछ तय कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच है जो कहती है कि नहीं, आपकी किस्मत तो आपके अपने हाथ में है, बस आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। हाँ, तो आज हम इन्हीं धागों को एक तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की जिंदगी आखिर चलती किस चीज से है। क्या वो हालात और किस्मत का गुलाम है, जैसा महाभारत में लगता है, या फिर वो अपनी सोच से अपनी दुनिया खुद बना सकता है? बिल्कुल। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और देखना यह है कि इनके बीच कोई पुल है भी या नहीं। सही बात है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। महाभारत की दुनिया से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा कैनवास है जहां हर किरदार अपनी नियति से बंधा हुआ लगता है। जैसे धृतराष्ट्र का अंधा पैदा होना, वो सिर्फ एक शारीरिक कमी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक इशारा था कि वो आगे चल के अपने बेटे के मोह में न्याय को नहीं देख पाएंगे। हाँ, और कहानी की हर घटना अगली घटना की वजह बनती जाती है। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर, हाँ, जहां अर्जुन जीतते हैं, लेकिन माँ की एक जुबान फिसलने की वजह से द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ता है। और फिर वो चौसर का खेल। ओहो, वो तो सबसे बड़ा मोड़ था। जहां युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं। यहाँ किरदार अपने फैसले तो ले रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी शक्ति उनसे ये सब करवा रही है। और उस बड़ी शक्ति का नाम है धर्म। बिल्कुल। हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही धर्म आपस में टकरा जाते हैं। कैसे? देखिए, युधिष्ठिर के लिए राजा का वचन निभाना क्षत्रिय धर्म था, लेकिन उसी धर्म के पालन में उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और पति धर्म तोड़ दिया। अच्छा। इसी टकराव से वो महाविनाश पैदा होता है जिसे हम कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। तो ये है वो दुनिया, नियमों, वचनों और भाग्य के एक विशाल चक्र की। अब इस चक्र के अंदर उस एक इंसान को देखते हैं जिसकी कहानी शायद इस नियति और संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल है, कर्ण। हमारे पास जो स्रोत है वो कर्ण की अपनी आवाज में है। वो कहते हैं, मैं कर्ण हूं, जिसे जन्म से ही भाग्य ने परीक्षा में डाल दिया। ये एक लाइन ही कर्ण की पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है। सच में। जन्म हुआ एक रानी के गर्भ से, पर पहचान मिली एक सारथी के बेटे की, सूतपुत्र। जन्म से क्षत्रिय, पर समाज की नजर में एक निचली जाति का। और उनकी पूरी जिंदगी इसी एक पहचान के संकट से जूझते हुए गुजरी। और यही संकट उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर मिलता है। हाँ, स्रोत में वो बताते हैं, जब द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन को महान धनुर्धर बनते देखा, तब मैंने भी वही विद्या मांगी, पर मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया गया। सोचिए, एक बच्चे के मन पर क्या बीती होगी जब उसकी काबिलियत को नहीं, उसके जन्म को देखा गया। वो अपमान उनके वजूद का हिस्सा बन गया। और ठीक इसी अपमान के बल में दुर्योधन की एंट्री होती है। कर्ण कहते हैं, उस दिन भरी सभा में जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर मुझे अंग देश का राजा बना दिया। मुझे वो सम्मान दिया जिसका मैं हकदार था। और बस यहीं पर कर्ण एक फैसला लेते हैं जो उनकी नियति बन जाता है। पर क्या ये दोस्ती थी या एक तरह का कर्ज? स्रोत में कर्ण खुद इस पर रोशनी डालते हैं। मेरी मित्रता दुर्योधन से कृतज्ञता की देन थी। मतलब वो दुर्योधन के एहसान तले दबे हुए थे। और ये सिर्फ एहसान नहीं था, है ना? नहीं, दुर्योधन ने कर्ण को वो दिया जो उन्हें किसी ने नहीं दिया, एक पहचान, एक सम्मान। और कर्ण ने उस पहचान की कीमत अपनी वफादारी से चुकाई। वो एक ऐसे वचन में बंध गए जो उनके लिए धर्म से भी बड़ा हो गया। लेकिन क्या हम कर्ण को सिर्फ परिस्थितियों का शिकार मानकर उसकी अपनी गलतियों से बरी कर सकते हैं? मतलब उसने द्रौपदी के अपमान के समय आवाज क्यों नहीं उठाई, बल्कि अपमान करने वालों का साथ दिया? ये उनके किरदार का सबसे मुश्किल पहलू है, और इसका जवाब भी शायद उनकी उसी पहचान के संकट में छपा है। अच्छा। द्रौपदी ने भी स्वयंवर में उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था, तो शायद जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कर्ण को उसमें अपना पुराना अपमान दिखा। तो बदले की भावना? शायद वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के धर्म में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एक स्त्री के अपमान में कुछ भी अधर्म नजर नहीं आया।
वो साफ कहते हैं, मैं अधर्म के साथ नहीं था, मैं बस अपने वचन के साथ था। वाह, उनकी त्रासदी यही है कि उन्होंने वचन को धर्म से ऊपर रख दिया। सही बात है। और उनकी एक और पहचान थी, दानवीर कर्ण। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये पहचान में उनके लिए एक पिंजरा बन गई। बिल्कुल, ये उनके वैलिडेशन का, समाज से स्वीकृति पाने का एक तरीका था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांगने आते हैं। वो जानते थे कि ये धोखा है। हाँ, वो जानते थे कि इसके बिना उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने दान दे दिया। क्यों? क्योंकि दानवीर की पहचान को जिंदा रखना उनके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया था। तो एक तरफ सूत पुत्र होने का अपमान, दूसरी तरफ दुर्योधन की दोस्ती का वचन, और तीसरी तरफ दानवीर होने की ख्याति। इन सब ने मिलकर एक ऐसा पिंजरा बना दिया था जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें एक और श्राप मिला था अपने गुरु परशुराम से। अच्छा हाँ, उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा हासिल की थी। जब सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। और कुरुक्षेत्र में ठीक ऐसा ही हुआ। तो हर तरफ से वो बंधे हुए थे, जन से, समाज से, अपने वचनों से। हाँ, और श्रापों से भी। उनकी आखिरी लाइन सब कुछ कह देती है, मैं न खलनायक था न पूर्ण नायक, मैं परिस्थितियों का पुत्र था। उनकी कहानी में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी पहचान, हमारे वचन, हमारी वफादारी ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाती हैं। तो कर्ण की कहानी हमें एक ऐसे पिंजरे में दिखाती है जो पहचान और परिस्थितियों से बना है। लेकिन क्या हर पिंजरा इतना मजबूत होता है? हमारा अगला स्रोत कहता है कि सबसे बड़ा पिंजरा हमारे दिमाग में होता है और उसकी चाबी भी वहीं होती है। ठीक है, तो इस भाग्य और परिस्थितियों की दुनिया से अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो दो पिताओं की कहानी कहता है। एक गरीब पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे और एक धनी पिता जिन्होंने 8वीं कक्षा भी पास नहीं की थी। यहाँ कहानी जन्म या भाग्य की नहीं बल्कि सोच की है। हाँ, ये कहानी एक बच्चे के नजरिए से है जिसके पास सलाह के दो स्रोत हैं। उसके अपने पिता यानी गरीब पिता उसे कहते हैं, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। ये वो सलाह है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी है, एक सुरक्षित रास्ता। बिल्कुल, इसमें जिंदगी का मकसद है पैसे के लिए काम करना, महीने के अंत में तनख्वाह पाना और जोखिम से बचना। पर दूसरे पिता यानी धनी पिता एक बिल्कुल अलग पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब बच्चा पूछता है कि ये कैसे होगा तो धनी पिता उसे संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क सिखाते हैं। एसेट और लायबिलिटी। हाँ, वो कहते हैं संपत्ति वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और देनदारी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर कहानी में इसका जो उदाहरण है वो आंखें खोल देता है। कौन सा? गरीब पिता को लगता था कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर धनी पिता समझाते हैं कि जब तक उस घर से किराया ना आए तब तक वो एक देनदारी है, क्योंकि उसके रख रखाव और लोन की किश्तों में पैसा जेब से जा रहा है, आ नहीं रहा। बिल्कुल। और कहानी के मुताबिक गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पूरी जिंदगी देनदारियां खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति बना रहे हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी कार, नए नए गैजेट्स। हाँ, जबकि अमीर लोग अपनी पूरी ताकत संपत्ति बनाने में लगाते हैं। स्रोत कहता है, धनी पिता छोटे छोटे बीज बोते, कोई छोटा सा बिजनेस, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक या बॉन्ड। बिल्कुल ऐसी चीजें जो बिना उनके काम किए भी पैसा कमा कर दें। तो यहाँ पर फर्क सिर्फ निवेश का नहीं बल्कि पैसे के बहाव मतलब कैश फ्लो की समझ का है। सही कहा। गरीब पिता का कैश फ्लो कैसा था? तनख्वाह आई, सरकार ने टैक्स काटा, फिर बचे हुए पैसे से घर के खर्चे, बिल और किश्तें चुकाईं। महीना खत्म, पैसा खत्म। इसे ही कहानी में चूहे की दौड़ या रैट रेस कहा गया है। जबकि धनी पिता का कैश फ्लो अलग था। उनकी संपत्ति से पैसा आता, वो उस पैसे से पहले और संपत्ति बनाते और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे पूरे करते। पहले खुद को भुगतान करो वाली बात। पे योरसेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि पहले खर्च करो, बल्कि ये कि अपनी आय का एक हिस्सा सबसे पहले निवेश करो, संपत्ति बनाने में लगाओ। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। पर लोग ऐसा करते क्यों नहीं? कहानी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताती है, डर। गरीब पिता हमेशा कहते, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। हाँ, नौकरी छूट जाने का डर, पैसे डूब जाने का डर।
धनी पिता का नजरिया था कि डर स्वाभाविक है, लेकिन डर से भागने की बजाय उसे समझना सीखो। उनका मानना था कि सबसे बड़ा जोखिम तो वित्तीय रूप से अशिक्षित होना है। बिल्कुल, अगर आप पैसे के खेल के नियम ही नहीं जानते तो आप हमेशा हारेंगे। इसलिए वो कहते थे, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनो, यानी खुद की वित्तीय शिक्षा पर निवेश करो। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का सार ये है कि गरीबी या अमीरी वो आपके बैंक खाते में रखे पैसे से तय नहीं होती। वो आपकी सोच से तय होती है। गरीबी या अमीरी पैसे की नहीं, सोच की स्थिति है। अब अगर हम इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ कर्ण है जो अपने जन्म, समाज और वचनों के पिंजरे में कैद है। दूसरी तरफ धनी पिता का दर्शन है जो कहता है कि आप अपनी सोच से कोई भी पिंजरा तोड़ सकते हैं। ये तो एकदम विरोधाभासी बातें हैं, है ना? पर क्या हम कर्ण में गरीब पिता की मानसिकता का कोई रूप देख सकते हैं? ये तुलना थोड़ी अजीब लगती है। अजीब है, पर सोच कर देखिए, गरीब पिता की मानसिकता किस पर आधारित है? एक सिस्टम के प्रति वफादारी पर। अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, कंपनी के लिए मेहनत करो। वो एक बने बनाए सिस्टम के अंदर रहकर सुरक्षा खोजते हैं। ठीक है, अब कर्ण को देखिए, वो भी एक सिस्टम के प्रति वफादार है। वो सिस्टम दुर्योधन ने बनाया है, जिसने कर्ण को सम्मान और पहचान दी। कर्ण अपनी पूरी जिंदगी उस सिस्टम के प्रति अपनी वफादारी निभाने में लगा देते हैं, भले ही वो जानते हैं कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों ही एक तरह की रैट रेस में फंसे हुए थे? बिल्कुल, एक पैसों की रैट रेस में और दूसरा सम्मान और पहचान की। और दोनों ही उस रेस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाए। सही बात है। धनी पिता की पूरी सोच ही उस रैट रेस से बाहर निकलने के बारे में है, नौकरी के सिस्टम पर निर्भर रहने की बजाय अपना सिस्टम बनाने के बारे में। लेकिन कर्ण के पास क्या विकल्प था? उसका समाज तो उसे सूतपुत्र से ज्यादा कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। विकल्प शायद था, जब मां कुंती युद्ध से पहले उनके पास आकर उन्हें उनकी असली पहचान बताती हैं कि वो पांडवों के भाई हैं। हाँ, तो उनके सामने एक रास्ता खुलता है। वो पांडवों के पक्ष में जा सकते थे, जहां उन्हें शायद ज्यादा सम्मान मिलता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी, अपनी पहचान के सिस्टम में इतने गहरे धंस चुके थे कि वो उसे तोड़ नहीं पाए। बिल्कुल। यहां पर धनी पिता की सोच कैसे लागू होती? वो सोच कहती है कि जब आपको नया ज्ञान मिलता है तो अपनी सोच बदलो। कर्ण को जब अपनी पहचान का नया ज्ञान मिला तो वो अपनी पुरानी सोच, यानी दुर्योधन के प्रति वफादारी, को बदल नहीं पाए। उनकी पुरानी मानसिकता उन पर हावी रही। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो एक तरफ भाग्य और वचन का बंधन है और दूसरी तरफ ज्ञान और सोच की आजादी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हम सब किसी न किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम उस सिस्टम के गुलाम हैं या हम अपना सिस्टम बनाने की क्षमता रखते हैं? धर्म के चक्र में सब कुछ बंधा हुआ लगता है। उसी में हमने कर्ण की व्यक्तिगत त्रासदी को महसूस किया। एक ऐसा नायक जो परिस्थितियों का पुत्र था और अपनी मित्रता के वचन से बंधा हुआ था। और फिर हमने एक दूसरा रास्ता देखा, एक आधुनिक सोच का, जहां आर्थिक ज्ञान और सही मानसिकता को अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कुंजी बताया गया है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। कर्ण की कहानी हमें वचन, सम्मान और अपनी ही पहचान में कैद हो जाने की त्रासदी के बारे में सिखाती है। वहीं धनी पिता की कहानी हमें बताती है कि अपनी सोच की कैद को तोड़कर ही आजादी और दौलत बनाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में हम किसकी आवाज ज्यादा सुनते हैं? उस पिता की जो सुरक्षित रास्ते पे चलने और नौकरी के सिस्टम पर भरोसा करने को कहता है, या उसकी जो अपना रास्ता खुद बनाने और अपना सिस्टम खड़ा करने की हिम्मत देता है? और क्या हम भी कर्ण की तरह किसी नौकरी, किसी पहचान या अपने अतीत से जुड़ी किसी वफादारी में इतने बंधे हुए हैं कि हम एक अलग रास्ता नहीं चुन पा रहे? हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुर्योधन होता है, कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई पहचान जो हमें सुरक्षा और सम्मान तो देता है, पर शायद हमारी आजादी की कीमत पर। अब सोचना यह है कि क्या हम उस वफादारी में बंधे रहेंगे या उस पिंजरे को तोड़कर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत करेंगे, भले ही हमें पता हो कि वो रास्ता ज्यादा मुश्किल है